अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले बच्चों ये जमात पंजम के लिए है सब्जेक्ट इंग्लिश। Our topic is The Idiot Box is a poem which is on your on the page number of your textbook, page number 7. Dear students, the textual questions of the poem is: what do you understand by the idiot box? Its answer is: the idiot box is a television box that makes a person lazy and an idiot. मेरे बच्चों, क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन वो ये है कि आप क्या समझते हो इडियट बॉक्स क्या है। तो इसका जवाब जो है, इडियट बॉक्स इज ए टेलीविजन बॉक्स। टेलीविजन बॉक्स जो होता है हमारे घर में, यानी जिसको हम टीवी कहते हैं, उसको इडियट बॉक्स कहा गया है। दैट मेक्स ए पर्सन लेजी, जो एक इंसान को लेजी बनाता है और एक इडियट यानी कि बेवकूफ़ बनाता है। Who is he in the poem? He in the poem is the idiot box. Who is he in the poem? poem में यानी कि इस नज़म में ही कौन है, ही किसकी तरफ इशारा है? आंसर है इसका he in the poem is the idiot box. idiot boy जो है वो उसकी तरफ इशारा है। क्वेश्चन नंबर 3, why can't he play football or shape a snowman? इसका मतलब है कि एक इडियट बॉय जो है वो लड़का जो सिर्फ टीवी देखता है, वो फुटबॉल या स्नोमैन की शेप क्यों नहीं बना सकता है? इट्स आंसर इज he cannot play football or shape a snowman because he has never left his room to learn such things. So he does not know how to play football or shape a snowman. तो इसका मतलब यह है कि ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल या स्नोमैन नहीं बना सकता है। वो ना फुटबॉल खेल सकता है ना स्नोमैन बना सकता है, क्योंकि उसने कभी अपना कमरा जो है जिसमें वो जिसमें वो कंटिन्यू बैठता है, कुंडी लगा के बैठता है, सिर्फ टीवी देखता है, उस कमरे को कभी नहीं छोड़ा है। तो उसने कभी सीखा ही नहीं है कि बाहर की दुनिया के बारे में उसको कोई इल्म ही नहीं है। तो वो ना फुटबॉल खेल सकता है, ना वो कभी प्ले ग्राउंड में गया ही नहीं है, इसलिए ना वो फुटबॉल खेल सकता है, ना स्नोमैन की शेप बना सकता है, ना कोई वो गेम खेल सकता है, ना कोई उसको एक्टिविटीज़ आती है। सिर्फ वो फुटबॉल के साथ, टीवी के साथ लगा रहता है। Because he has never left his room to learn such things, so he does not know how to play football or shape a snowman. तो इसके पहले 3 क्वेश्चंस थे। तो कुछ और क्वेश्चंस इस तरह है: ये चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, why is he not interested in things around him? Why is he not interested in things around him? उसके इर्द गिर्द, उस बच्चे के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है उनके बारे में क्यों नहीं वो इंटरेस्टेड है, वो उनमें उसको उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं होती है? तो इसका आंसर है he is not interested in things around him because he is only interested in watching television programs. उसको बाकी चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट नहीं होता, बाकी चीज़ों के बारे में दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ वो टीवी पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, सिर्फ वो टीवी देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम लाफ? आंसर, ऐसी चीज़ें क्या है जो टीवी पे देखता है जिससे उसको हंसी आती है, जब वो जोर से हंसता है? फ्लाइंग ऑफ एन अनट्रू मैन ओवर अ हिल मेक्स हिम लाफ। फ्लाइंग ऑफ एन अनट्रू मैन ओवर अ हिल मेक्स हिम लाफ। तो इसका आंसर है फ्लाइंग ऑफ एन अनट्रू मैन,
जो एक नकली आदमी होता है, जो हकीकत से दूर होता है, एक नकली आदमी जो फ्लाई करता है हिल्स के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से, जो एक आदमी फ्लाई करता है, तो उस पर वो हंसता है, उसको वो हकीकत लगता है, तो फिर वो हंसता है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज ही नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स? Answer is he is not interested in books because his interest lies only in changing channels to suit his mood on television. उसको बुक्स में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ टीवी देखना चाहता है और टीवी पे वो चैनल्स चेंज करना चाहता है, अपनी मूड के हिसाब से वो चैनल्स चेंज करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ question number 7 question number 7 is why does he have to wear thick glasses? उसको ग्लासेस यानी स्पेक्टेटर यानी कि ऐनक जिसको हम कहते हैं, ऐनक लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? He has to wear thick glasses as he has difficulty in seeing the men, women and children walking in the drawing room because his eyesight has become very weak due to excessive watching of television. उसको ऐनक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको डिफ़िकल्टी होती है, उसको मुश्किल होती है चीज़ें देखने में, इंसानों को देखने में, बच्चों को देखने में, जो ड्राइंग रूम में होते हैं, ड्राइंग रूम में वॉक कर रहे हैं, जो ड्राइंग रूम से चलते हैं, उनको देखने में उसको डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उसकी आई साइट जो है, उसकी आंखों की रोशनी जो है वो कमज़ोर हो गई है ज़्यादा टीवी देखने से। तो ये था टॉपिक क्वेश्चन इस इडियट बॉक्स के। शुक्रिया।